राजमाता विजयराजे सिंधिया ने भारतीय राजनीति में महिला के नाते देश में एक आदर्श कायम किया। भारतीय जनसंघ से भाजपा तक उनकी यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए, पर उन्होंने अपने सिद्धांत और विचारधारा के प्रति जो समर्पण रहा उसे कभी नहीं छोड़ा। स्वदेश न्यूज आज उन्हीं राजमाता विजयराजे सिंधिया से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को आपके सामने रख रहा है। राजमाता विजयराजे सिंधिया सरलता, सहजता और संवेदनशीलता की त्रिवेणी थी। भारतीय राजनीति में उन्होंने मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री टीपी मिश्रा की सरकार को जब गिराया और जनसंघ के विधायकों के समर्थन से स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, तभी से लोग राजनीतिक तौर पर राजमाता की ताकत का एहसास करने लगे थे। रास्ते में जहाँ से कार निकलती थी राजमाता जी की, बहनें दौड़ के आती थी, भाई दौड़ के आते थे, और जो टायर जहाँ से गुजरता था उस टायर की मिट्टी को माथे से लगाती थी राजमाता। अब आप कल जगह जगह बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया। मेरे गांव जैत में भी 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, डूब गए थे। रात में इतनी तेजी से पानी आया कि पता नहीं चला, घरों में घुसा और गांव के गांव तबाह हो गए थे। सरकार नहीं पहुंची, राजमाता जी अनाज, कंबल, साड़ियां, कपड़े लेके, बर्तन लेके जनता की सेवा करने में जुट गई। वो राजमाता नहीं, लोकमाता थी, इसीलिए थी। इसलिए लोग दिल से सम्मान करते थे। सरकारी सहायता बाद में, पहले राजमाता जी पहुंची। और केवल एक बेटे की मां नहीं थी। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, युवा मोर्चे के, हम तो बच्चे थे उस समय, हम सबकी मां थी राजमाता जी। सबको स्नेह करती थी, सबको प्रेम करती थी। उन्हें लोग राजमाता के नाम पर अवश्य जानते थे, पर जिस दिन उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पलटी थी और गठबंधन की सरकार बनाई थी, उसी समय लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब राजमाता विजयराजे सिंधिया जनसंघ की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी। और हुआ भी यही, राजमाता ने जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की। राजमाता सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग तो उस समय छोटे थे, लेकिन सुनते थे कि राजमाता जी ने बहुत संघर्ष किया और तन मन धन सब कुछ सहयोग किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर खड़ी है, ये उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम श्रद्धा के साथ उनको आज याद करते हैं। और वैसे भी मुझे राजनीति में आज मैं इस शिखर पर जो हूँ, जिस ऊंचाई पर हूँ, जिस कद पर हूँ, और भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में भी हूँ, तो मुझे कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी राजनीति में लाए थे। वो बहुत बड़ा सहयोग और योगदान उनका रहा है, इसलिए हम सब आज राजमाता जी को याद करते हैं, नमन करते हैं। अटल जी और आडवाणी जी से चर्चा कर भारतीय जनसंघ की राजमाता से लोकमाता की ओर अग्रसर होने लगी। उनका कुशाभाऊ ठाकरे से बहुत लगाव था, वे उन्हें पुत्रवत मानती थी। उन्होंने बिना कुशाभाऊ ठाकरे से पूछे कभी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया। कुशाभाऊ ठाकरे भी उनका बहुत सम्मान करते थे। आप याद करिएगा, सिंधिया परिवार ने जिस तरह से हिंदूवादी ताकतों को आज़ादी के बाद ताकत दी, जिस तरह उनको पहचान दी, उसके कारण से मध्य प्रदेश में भारतीय जनसंघ की स्थापना एक बड़े आधार के साथ हो सकी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम जनसंघ की बात करते हैं। 1967 में जब मध्य प्रदेश की पहली संवित सरकार बनी तो वह राजमाता विजयराजे सिंधिया के कारण बनी थी।
उन्होंने जिस तरह से गोविंद नारायण सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस विधायकों का दल बदल कराया और एक नया प्रयोग यहाँ स्थापित हुआ। ये प्रयोग दीर्घजीवी नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों की जनसंघ की जड़ें यहाँ मजबूत हुईं। उसके बाद वो लगातार संघ प्रेरित कार्यक्रमों में, समाज सेवा कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रहीं, इसलिए उन्हें वो राजमाता से हट के लोकमाता की तरह हो गई थी। राजपथ से लोकपथ तक उनकी जो यात्रा थी, चूँकि वो महारानी थी, वो महारानी से फिर वो जनसेवक बनी, राजनीति में आई, वो सारी यात्रा उनकी बहुत अद्भुत रही। और कहने के लिए वो स्वाभाविक रूप से वो राजमाता भी रही हैं, और राजनीति में जब वो आई तो एक प्रकार से उन्होंने ही बनवाई संवित सरकार पहली बार 1967 में मध्य प्रदेश में। फिर भी उनमें एक संत स्वभाव की थी, बहुत सरल हृदय, बहुत शांत, सबको प्रेम करने वाली, बहुत अद्भुत थी। और मैं समझता हूँ मालवा में और मध्य भारत क्षेत्र में संस्कृति के लिए और समाज सेवा के लिए उन्होंने जो काम किया है, बहुत अद्भुत काम किया है। राजमाता विजयराजे सिंधिया के पुत्र स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और राजमाता के तत्कालीन सहयोगी स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा दोनों ही जनसंघ से चुनाव लड़े। राजमाता ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को पहली बार सांसद का चुनाव भारतीय जनसंघ से ही लड़ाया था और वे भारतीय जनसंघ के सांसद भी बने। धीरे धीरे राजमाता जनसंघ की नेता के नाते पूरे देश में अखंड दौरे शुरू कर चुकी थी। भारतीय जनसंघ को एक सशक्त महिला नेत्री मिली। राजमाता पूरी तरह अपने चुनाव चिन्ह दिए को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगी थी। भारतीय जनसंघ की वैचारिक पृष्ठभूमि तेजी से तैयार होने लगी। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, चाहे भगवान राम हो, जिन जिन ने राजपाट छोड़कर समाज के कार्य में किया है, वो सदैव भारत में बंधनीय रहे। तो उस त्याग में तो थी, और त्याग करने के बाद साहसी थी। उनका जो साहस था, दूसरे उनका आम लोगों के प्रति बहुत दर्द था, संवेदना थी। वो माँ ममता की साक्षात मूर्ति थी। हम लोग पहले बता देते थे वक्ताओं से कि कोई भी पूर्व में वक्ता राजमाता को माँ मत कह देना। जैसे ही राजमाता को किसी पूर्व वक्ता ने अगर माँ कह दिया कि माँ है, तो राजमाता फिर भाषण देना बिल्कुल भावुक हो जाती थी, फिर वो भाषण दे नहीं पाती थी। अच्छा भाषण वो दे लेती, इतना उनके मन में था। इसी बीच देश में स्वर्गीय इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया। इस दौरान राजमाता को इंदिरा जी ने बुलाया और कहा कि आप 20 सूत्रीय का समर्थन करें। इंदिरा जी की इस बात पर राजमाता उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने इंदिरा जी से साफ तौर पर कहा कि मैं जीवन में कांग्रेस के 20 सूत्रीय का समर्थन नहीं करूंगी। आप चाहे जो करें, मैं जनसंघ की विचारधारा को नहीं छोड़ूंगी। राजमाता ने आगे कहा कि मैं जेल जाना पसंद करूंगी, लेकिन आपातकाल जैसे काले कानून का कभी समर्थन नहीं करूंगी। राजमाता जी राज परिवार में जरूर आई, लेकिन उन्हें लोकतंत्र में लोक माता के रूप में ही जानी गई। उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी सादगी, उनकी ममता, वो जिसको भी प्राप्त हुई वो भाग्यवान है। और उनकी त्याग तो ऐसा था कि एक राष्ट्रवादी संगठन को जब धन की आवश्यकता थी, तो राजमाता जी ने अपनी मंगनी की अंगूठी, जो सगाई की अंगूठी जिसे अपन कहते हैं, वो भी उनको दान दे दी। बोले इसको बेच के अपना कोष स्थापित करो और आगे कुछ काम चलाओ। विचारधारा के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता और समर्पण ही देश में और दल में उन्हें रातों रात ऊंचाई पर ले गया। धीरे धीरे उनका संपर्क अनेक वरिष्ठ लोगों से होने लगा। सन 1980 में राजमाता को जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आग्रह किया कि वे स्वर्गीय इंदिरा गांधी के विरुद्ध जनता पार्टी की ओर से रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ें। राजमाता ने कहा कि जो पार्टी तय करे
सहजता, सरलता और मातृत्व से भरी हुई राजमाता विजया राजे सिंधिया जी यूँ तो थी राजमाता, लेकिन वो एक सन्यासी जीवन जीती थी। मेरे परिवार से उनका संपर्क बहुत लंबा रहा है। मेरे पिता श्री कैलाश सारंग जी को वो अपना पुत्र तुल्य मानती थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया जी बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीती थी और मेरे परिवार पे अपनी विशेष कृपा रखती थी। आज के दिन मैं माननीय राजमाता जी को अपने और अपने परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजमाता रायबरेली गई और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ी, वे पीछे नहीं हटी। उन्होंने संगठन के निर्णय को बिना किसी विरोध के शिरोधार्य किया। संगठन निष्ठ होने का यह एक अनुपम उदाहरण है। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, उस समय तत्कालीन नेताओं को अनेक सरकारी पद दिए गए, पर राजमाता ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सदैव संगठन को ही महत्व दिया।